सवाल पे बात करते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, ढूंढ ले गए। वाह वाह। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस हम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टाइप ऑफ क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बोला था कि ए की सैलरी इतनी है, ए की बी से सैलरी इतनी ज़्यादा है, तो बी की ए से सैलरी कितने % कम है। ऐसे सवालों को हम लोगों ने किया था। एक सवाल लिखिए, ये बुक है सबके पास? ये है? अरे यही है, सेम है। परसेंटेज खोलो, परसेंटेज खोलो, ठीक है। या नहीं, 8वां नहीं है, लो तो बुक दो। एक सवाल देख, लिखना जरा। If the milk to water ratio, if the milk to water ratio, if the milk to water ratio, water ratio, if the milk to water ratio in a mixture, in a mixture is 2:3, is 2:3, 2:3, टू इज टू थ्री। अब लिखना जरा। देन व्हाट इज द मिल्क परसेंटेज इन द मिक्सचर, व्हाट इज द मिल्क परसेंटेज इन द मिक्सचर, व्हाट इज द मिल्क परसेंटेज इन द मिक्सचर। देखो जरा ध्यान से, हमने लास्ट क्लास में बात कही थी कि ए मान लो एक मिल्क है और एक वाटर है, ठीक है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 2:3। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 5 लीटर अगर पूरा मिक्सचर है, पानी और दूध का मिक्सचर 5 लीटर है, तो उसमें 2 लीटर कौन होगा? मिल्क होगा, और 3 लीटर कौन होगा? वाटर होगा। यही कहने का मतलब है, सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूँ तो, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ तो, अगर मैं मिक्सचर की बात करूँगा तो मिक्सचर तो दोनों का एडिशन हो जाएगा, मिक्सचर मतलब दोनों का एडिशन, तो 2 + 3। और मुझे किसका परसेंटेज निकालना है? मिल्क का। तो मिल्क को कहाँ रखूँगा? न्यूमरेटर में, और टोटल को कहाँ रखूँगा? डिनोमिनेटर में। पर अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते थे? 100 से मल्टीप्लाई करके। तो 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, देन यू गॉट 40%। अगर मैं बोलता इसी सवाल में, अभी मैंने परसेंटेज ऑफ मिल्क निकाला है, परसेंटेज ऑफ मिल्क, रुक समझ लेना पहले तब चलना। अगर मैं बोलूं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर, मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? वाटर। तो अब मैं न्यूमरेटर में क्या रखूंगा? 3। डिनोमिनेटर में क्या रखूंगा? 2 + 3। अब परसेंटेज कितना हो जाएगा? 3/5। इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से कितना हो जाएगा? 60%।
नहीं समझ आ रहा? आ गया। अब मैं ये बोल ये तो एक टाइप ऑफ बात हो गई कि भाई ऐसा भी सवाल आ सकता है। अगर स्टैंडर्ड की बात करूं कि कैसे अभी थोड़ा और इसे इंक्रीज करो, तो देखो जरा, मैं बोलूँगा ए, बी और सी 3 टाइप के राइस हैं, 3 टाइप के राइस हैं, ठीक है, जिनका रेशियो कितना है 4:5:11, 4:5:11. Find the percentage of C type of rice in 20 kg of mixture. अब मैंने सवाल बदला, लिखो इसको, सवाल लिखो, पहले ABC को ऐसे लिख देना, रेशियोज ऐसे लिख लेना सामने, और फिर लिखना फाइंड C type rice, find the percentage of C type of rice, find the percentage of C type of rice, C type of rice, C type of rice in 20 kg of the mixtures, in 20 kg of the mixture. हेलो, अच्छा अभी मेरे पास बता दिया मैंने राघवेंद्र सर को, क्या हुआ? हाँ पता है मुझे पता है, उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने उससे पहले उन्हें मैसेज कर दिया था, उन्होंने देखा बाद में, तो कुछ नहीं बोले, क्या बोलेंगे? ठीक रखो। क्या हुआ बेटा? बोलो यार, बिंदास। ये 3 कैसे आ गया? यहाँ क्या लिखा है? वाटर। यहाँ पे मिल्क और वाटर का परसेंट रेशियो क्या है? 2:3। मतलब अगर मैं 5 लीटर मिक्सचर मानूं, मतलब मेरा दूध वाला है, उसने 5 लीटर मुझे दूध दिया, तो उसमें 3 लीटर पानी है, 2 लीटर मिल्क है। यही तो कॉमन सेंस निकल के आएगा। मिक्सचर का मतलब तो यही हुआ ना। तो सिंपल सी बात है, मुझे किसका परसेंटेज निकालना है? वाटर का। तो वाटर का रेशियो मैंने ऊपर रखा, और टोटल मैंने परसेंटेज को कहाँ रखा? डिनोमिनेटर में रखा। बात समझ में आई? उसको डिवाइड कर दिया। आई बात समझ? अब समझना जरा, 30 सवाल मैंने क्या बोला? मैंने कहा मुझे बता दो सी टाइप के राइस का कितना परसेंट होगा। आया सवाल? आंसर 20 kg है मेरे पास टोटल मिक्सचर। अभी तक तुम्हें मिक्सचर में कभी मिक्सचर बताया नहीं गया था, अब मैंने तुम्हें बता दिया सामने से। तो 20 kg है, मतलब डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है? 20। अब पता करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में आएगा, इसे अंधी 11 मत लिख देना। वैसे लगभग चांस है कि यहाँ पे मैं थोड़ा क्वेश्चन को और घुमा देता हूँ, जहाँ 20 kg लिखा है ना, वहाँ पे लिख दो 60 kg। 60 लिख दो। नहीं रुक जाओ, 60 मत लिखो, वरना गलत हो, वरना बहुत अजीब से वैल्यू आएगी। 200 kg लिख दो, ठीक है। अब क्यों मैंने 200 लिखवाया, उसका रीज़न समझना। आप लोगों को पता है ना कि परसेंटेज को अगर कन्वर्ट करो या परसेंटेज को कन्वर्जन हो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4x, इसको लिख सकता हूँ 5x, और इसको लिख सकता हूँ 11x। ये सबको पता है। मैं सेम वेरिएबल से सब में मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो जो परसेंटेज था वो डायरेक्टली नंबर्स में कन्वर्ट हो गया। बात समझ आती है? अब हमने आपसे बोला, हमने कहा भैया इन तीनों का जो मिक्सचर है, मतलब तीनों का सम। मिक्सचर मतलब क्या? सम। भाई मैं दूध, चीनी, पानी तीनों मिला दूँ चाय बनाने के लिए, तो उन तीनों का ही तो पूरे उसमें फ्राई पैन में जितना सामान होगा वो तीनों का सम होगा ना। हाँ या ना बोलो। तो 4x प्लस 5x प्लस 11x, और इन तीनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल कितना मास दे रखा है? 200 kg। तो तीनों का मिक्सचर किसके इक्वल हो गया? 200 के। तीनों का सम कितना आएगा? 20x इज इक्वल्स टू 200। हाँ या ना बोलो भैया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। x की वैल्यू 10 आ गई, मतलब मिक्सचर A जो था वो कितना kg था? 4 × 10 मतलब 40, 5 × 10 मतलब 50, और 11 × 10 मतलब 110। चेक करो जरा तीनों का सम, देखो 200 आता है, 40 और 50 90
90, 90 और 110, 200। आई समझ? तुम आप लोगों से पूछा किसका परसेंटेज था? परसेंटेज ऑफ राइस ऑफ टाइप सी, सी टाइप के परसेंटेज राइस का परसेंटेज पूछा था। तो परसेंटेज ऑफ सी कितना होगा? मैंने कहा जिसका परसेंट निकालना है उसको न्यूमरेटर में रखो, तो 110 ऊपर, डिनोमिनेटर में क्या? टोटल, इनटू क्या? 100। आया? नोट करो। समझ आया? सवाल इसे, अभी मैंने तुम्हें 20 दे दिया होता तो 20 के साथ क्यों हटाया मैंने? क्योंकि ये समझ ना आती कि इसको निकालते कैसे हैं। तो क्योंकि वो 11 डायरेक्टली वैल्यू आ जाती, मैं डायरेक्टली न्यूमरेटर में 11 लिखता, समझ में आ जाता। तो तुम्हें ये लगता कि हमेशा न्यूमरेटर में 11 ही लिखना है, इसलिए मैंने जानबूझ के वैल्यू को चेंज किया ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि परसेंट कि न्यूमरेटर में लिखने के लिए पहले वहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू हमें चाहिए होगी। समझ में आई बात? क्लियर है? अब बात एक और लिखिएगा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क in 20 liter of mixture of milk and water in the ratio 20 बोला है ना, 1:4। क्या बोला मैंने? सुनो, मिल्क और वाटर का मिक्सचर बनाया उन्होंने। पहला सवाल समझते हैं, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 4:1 का है ना। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 4:1 या 1:4? क्या बोला था मैंने? आर इन रेशियो 4:1, 1:4 बोला था। तो मतलब पहले मैंने मिल्क बोला है वाटर? ये बताओ जरा। मिल्क, हाँ, तो वही चलो, ये आज की दुनिया से भी ज़्यादा बड़ा बेईमान है कि 1 लीटर दूध डालता है तो 4 लीटर पानी डालता है। ठीक है, तो देखो ये x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, हाँ या ना भाई? हमसे टोटल 20 लीटर की बात करी गई है, तो x + 4x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20। तो 5x इक्वल्स टू 20, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अब x की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ये 4, तो ये कितना हो जाएगा? 16। उसने आपसे किसके बारे में पूछा है?
मिल्क के बारे में, तो 4/20 इंटू 100, आंसर कितना आएगा? 20%। अब एक मुद्दे वाली बात बताता हूँ, मत निकालो ये सब, नहीं निकालेंगे, ये तो निकालना ही पड़ेगा, मत निकालो ये सब, छोड़ो ये सब, सीधे यहाँ से सवाल लगाते हैं। 1/4 लिखोगे, 1 टोटल कितना है? 5 है ना, दोनों का सम कितना है? 5 है, और मुझे परसेंटेज किसका बताना है? मिल्क का, तो 1/5 इंटू क्या करोगे? 100, अपने आप क्या आ जाएगा? 20। तो समझ में आने वाली बात क्या है कि जो क्वांटिटी आ रही है उसको इसी रेशियो में तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड तो उसी रेशियो में कर रहा हूँ ना, तो बेसिकली डिवीजन तो चेंज होगा ही नहीं, तो आंसर कभी चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात? इससे एक सवाल दिया था मैंने, जहाँ पे मैंने पहली बार तुम्हें सिखाया था। अभी मैंने एक सवाल दिया था 4:5:11 और टोटल मास दिया था 200 kg, सवाल 200 kg ना, समझ। अब देखना जरा, मुझे परसेंटेज सी टाइप का बताना था, मुझे परसेंटेज था सी टाइप का, तो सी टाइप मतलब 11 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कितना? 200, डिनोमिनेटर में कितना? 200 इंटू क्या? 100, और बल्कि 200 मत डालो क्योंकि हम रेशियो से ही तो सब पूरा सवाल कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में कितना? 20 इंटू क्या लगाओ? 100, कितने टाइम्स में कितना आ गया? सेम ही आया था। तो क्वांटिटी तब डालना जब क्वांटिटी के बारे में बहुत सारी बातें पता हूँ, वरना सीधे रेशियो से लगाओ, कभी आंसर गलत नहीं होगा। अब आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों में कैसे आता है। ये एक पाई चार्ट है, ये एक पाई चार्ट है, ऐसा दे दिया गया, यहाँ दे दिया गया 25% है, यहाँ कुछ 20% है, और ऐसा कुछ दे दिया गया। ठीक, आपसे बोला ये गया, ठीक है, आपसे बोला ये गया कि टोटल जो कभी जीवन में जो मेरे पास जो भी था, मान लो किसी कंपनी का सेल था, ठीक है, जो टोटल सेल थी वो कितनी थी? वो थी, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि बताओ इन दोनों के बीच में सेल का डिफरेंस कितने का है, तो क्या आप सवाल लगाओगे? नहीं, आप वहाँ परसेंटेज चेंज बताओगे डायरेक्ट। कैसे बताओगे? इन दोनों का परसेंट का डिफरेंस कितने का? 25 में से 20 माइनस करोगे 5% का, तो जो टोटल मान लो 100 थी, 100 का 5% निकालोगे, 5 आया ना, आंसर क्या हो गया? 5 हो गया। अब आप सोचो जरा, 100 का 25% निकालते कितना आता? 25। 100 का 20% निकालते कितना आता? 20। 25 में से 20 माइनस करते कितना आता? सीधे आंसर क्या आया? मेमोरेबल, इसे बोलते हैं परसेंट, इसे बोलते हैं परसेंटेज चेंज, इसे क्या बोलते हैं? परसेंटेज चेंज। क्या हुआ? तुम लोग कसम से ना एक से एक है। चलो एक और लिखो जरा। The population of a town, the population of a town increased by 20%. हाँ, increased by 20%, increased by 20% per annum, मतलब
इस इतने लाइन का मतलब क्या होता है, क्या नाम है आपका? देवश। देवश। अच्छा, इस इतने लाइन का क्या मतलब है, कोई बताएगा? भाई ऐसा कह लो, ऐसा कह लो कि अगर आज क्या डेट है आज? 25। अगर आज मैं 25 जून को इस लखनऊ की पॉपुलेशन 100 है, तो 25 जून 2025 को इसी लखनऊ की पॉपुलेशन जो हो जाएगी वो 120 हो जाएगी। 20 क्या हो गई? बढ़ गई। इस स्टेटमेंट का इस इतने से पहले फुल स्टॉप तक की कहानी ऐसी बोली गई। समझ में आई बात? अगली लाइन बोली गई, इफ द प्रेजेंट, मतलब अभी, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,457,1,45,7,500, 1,47,500। और ये सारे क्वेश्चन मैं लगभग आपके स्टैंडर्ड से करा रहा हूँ, ठीक है? व्हाट विल बी द पॉपुलेशन what will be the population after 2 years, after 2 years, आफ्टर 2 years। समझो जरा सवाल, पहले स्टेटमेंट समझते हैं। मान लो अभी मेरे टाउन की पॉपुलेशन कुछ थी x, कितनी थी? x थी। ऐसे बना दूंगा तो तुम लोग क्रॉस मान लोगे उसे, ठीक है? एक दिन मैंने ऐसे डब्बे में बना दिया, एक मैं बैंक वालों को पढ़ा रहा था और वो मतलब अभी वो नया बैच स्टार्ट हुआ तो पहली क्लास मेरी लगी, तो मैंने ऐसे डब्बे में बना दिया, तो मैंने लिख दिया x = 4। थोड़ी देर बाद एक लड़की मेरे से पूछ रही है, सर ये रेक्टेंगल के अंदर x वैल्यू 4 कैसे हो गई? मेरे को हंसी बहुत आ रही है, लेकिन हम हंस भी नहीं सकते हैं क्योंकि भाई वो लड़के तो उनकी मजाक भी उड़ा थोड़ा, तो वो समझदार होते हैं लड़के, तो हम हंस भी नहीं सकते, तो हम चुपचाप बस सुन रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया। तो मैंने कहा बेटा ये x की वैल्यू 4 है, इसलिए मैंने डब्बे के अंदर बंद कर दिया ताकि ये भाग ना जाए। चलो, तो मान लो ये मेरा x था, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू डाली x, मतलब ऐसे ऐसे बंदे आते हैं x। अब पहले साल का परसेंटेज चेंज आया, पहले साल उसने कितने परसेंट का चेंज कराया? 20% का। अब देखो अब जरा एक स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, इसको छोड़ते हैं और एक तरीके से बात करते हैं। x था, ठीक है, पहले में 20%, x का 20% आया, ठीक है? मतलब अभी अगर मेरी कुछ पॉपुलेशन थी उसका 20% इंक्रीज हुआ, मतलब आफ्टर एक साल बाद मैं बात करूंगा तो x का 20% हो जाएगा, हाँ या ना? नंबर्स के थ्रू समझते हैं। मान लो अभी पॉपुलेशन थी 80, ठीक? अब मैंने बोला 20, एक साल बाद 20% बढ़ गई, तो 80 का 20 दूंगा, 80 का 20% निकालूंगा, कितना आएगा? 16। तो मतलब क्या हुआ कि अगले साल मेरी पॉपुलेशन कितनी हो गई? इधर देखो, अगले साल मेरी पॉपुलेशन कितनी हो गई? अभी मेरी पॉपुलेशन 80 थी, अगले साल 16, 20% का इंक्रीमेंट हो गया, तो 20% कितना आया? 16। तो अगले साल पॉपुलेशन कितनी हो गई? 96। भाई 80 में 16 ऐड कर दूंगा ना, समझ में आ रही है बात? अगर मैं बोलूं अभी मेरी पॉपुलेशन 50 थी, ठीक, अगले एक साल बाद मेरे में 20% का इंक्रीमेंट हुआ, तो मान लो 10 आएगा, नंबर वैसे 10 आएगा, ठीक? तो अगले साल मेरी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 50 + 10 विच इज 60। अब यहां से ये कॉन्सेप्ट लेके चल, तो जो मेरी प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसमें अगर इंक्रीमेंट होता है तो क्या करता हूं? प्लस करता हूं ना। अगर मैं इसको ध्यान से सोचूं तो x कॉमन किया, यहाँ कॉमन कर सकता हूँ में से x, तो यहाँ क्या बचा? 1 बचा, यहाँ कितना बचा? 20/100। अब वो बचपन में हमने मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व किया था, 100 1 जा 100 और +20 120, तो x का 120।
अब यहाँ से मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट सिंपल सी लैंग्वेज में, ये याद रखना है, समझ लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन मैं बार बार ये लाइन तो नहीं लिखूंगा, ठीक। अगर मैंने इंक्रीमेंट किया है तो सीधे 100 में उतना परसेंट क्या करूंगा, ऐड करूंगा, और इंक्रीमेंट किया है तो परसेंट कम करूंगा। अगर मान लो यहीं पे 20% लोग, मान लो कोविड वाला टाइम होता, 20% लोगों की मोर्टेलिटी हो जाती, 20% लोगों की डेथ हो जाती, तो यहाँ पे क्या लगाता, फिर मैं यहाँ पे क्या लगाता, माइनस का साइन लगाता, क्या लगाता, माइनस का साइन लगाता। अब जरा इस माइनस के साथ में जब तुम सॉल्व करते, इस माइनस के साथ जब तुम यहाँ पे सॉल्व करते, तो 100 वन जा 100, 100 में से 20 माइनस होता तो कितना आता, 80/100 आता। क्लियर है बात मेरी। मैं क्या करूँगा, अभी उसने मुझसे बोला 20% का इंक्रीमेंट किया गया, तो मैं अंडरस्टूड मान लूँगा कि भाई 20% बढ़ गया है, मतलब वो 120 हो गया, हाँ या ना। ये वाली लाइन अगर लिखनी है तो लिख लो, समझनी है समझ लो। नहीं समझ आई बात, आ गई। अब जो सवाल लिखा था उस सवाल, ये बात समझ में आ गई। अब जो सवाल लिखा था वो सवाल करते हैं। अभी एक और सवाल तुम लोगों को दिखाता हूँ परसेंटेज का, मज़ा आ जाएगी अगर ढंग से समझने की कोशिश की तो। ये सब हम क्या था हमारे पास, जरा क्वेश्चन बताना। हाँ चलो मैं मान लेता हूँ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, प्रेजेंट जो पॉपुलेशन थी वो उन्होंने ये दी थी 147,500, यही दी थी ना, 1,47,500 है ना। अब इसमें पहले साल में 20% का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, तो मतलब कितना हो गया, 20% का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब कितना हो गया, 120%, 120 ना, वेरी गुड। अब ये वैल्यू जो अपने आप में आई, ये वैल्यू एक साल बाद की आई ना बेटा, इस वैल्यू में फिर से क्या हुआ, एक साल और 2 साल बोला है ना उसने, तो इसका मतलब एक साल और इंक्रीमेंट हुआ, तो फिर से कितना हो गया, 1/120/100। नहीं समझ आई बात। अगर मुझसे बोला जाता यहीं पे कि एक साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाती, ये आंसर कर देता, इधर देखो बेटा, ठीक है, लेकिन उसने बोला 2 साल बाद करो, तो मैंने इसका 120 और निकाल लिया। क्लियर है बात मेरी, समझ में आई। तुम्हें नींद आ रही है क्या? अरे भैया बर्बाद कर दोगे तुम। इंटू 2 का मतलब होता है डबल कर दिया तुमने, ठीक है, उसने डबल नहीं करा, उसने 20% बढ़ाया। 100 का 20%, 120 होता है, अब 120 का 20% बढ़ाया, 100 का डबल कर दोगे तो 200 हो जाएगा, 40 बढ़ा दे, है ना, 40। ये कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1475 इंटू 12 इंटू 12। क्लियर है बात मेरी, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 बे 7 ये पॉल्यूशन है, क्या हुआ, बहुत जल्दी करता हूँ, बहुत तेज करता हूँ, मतलब ईश्वर की कृपा है, कर लेता हूँ।
ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। जैसे इधर देखो, एक पर्टिकुलर वैल्यू x है, मैंने पहले 20% का इंक्रीमेंट किया तो 120 हो गया, ठीक है, फिर मैंने जाके 30% का डिक्रीमेंट कर दिया तो 70 हो गया, फिर मेरा मन किया मैंने 20% का इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो मुझसे पूछा जाएगा फाइनली जो x था और जो यहाँ आंसर आया, ठीक है, ठीक, वो उसमें कितना डिफरेंस आएगा। तो देखो जरा, चलते हैं, निकालते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 4, 1 2 3, 3 ही कटेगा तो 1 0 रह जाएगा। अब 12 12 जा 144, 144 7 जा 144 इंटू 7 28, ठीक है, 39 सॉरी 10, ठीक, 1008 1008 144 7। अब ये आया 1008 अपॉन कितना आया 1000, अपॉन कितना आया 1000, डिवाइड कर दिया तो कितना आया 1.008x आया ना x, मतलब जो पहले वैल्यू थी उसमें 0.008 बढ़ गया। समझ में आई बात ये? इसी को बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इसका एक फॉर्मूला, एक सवाल पहले कर लिखो फिर बताता हूं इसका फॉर्मूला। लिखो प्राइस ऑफ प्राइस हाँ, प्राइस ऑफ एन आइटम, प्राइस ऑफ एन आइटम is increased by 20%, and then discount of 10%, discount of 10% is given on the increased price, is given on the increased price. प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखना इसी में, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन सेल, मतलब कि फाइनली क्या हुआ, मतलब कि कितना परसेंट का प्रॉफिट आया, कुछ मिला के, या सेल कितनी परसेंट बढ़ी, ये कहने का, कितना परसेंट चेंज आया, चेंज कितने परसेंट का आया, सीखते हैं। कुछ वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है भाई, तो जब वैल्यू नहीं पता है तो मैं मानूंगा, जब भी हमें कोई वैल्यू ना पता हो, सीधे परसेंटेज में सारा सवाल चल रहा हो, तो मैं सीधे 100, मतलब अगर मेरे को नहीं पता है तो मैं सीधे 100 मानूंगा और मेरा सवाल शुरू हो जाएगा, ठीक। अब 100 में पहले क्या किया गया, 20% का इंक्रीमेंट किया तो 120, फिर क्या किया गया, 10% का डिस्काउंट दिया गया तो 90। समझ में आ रहा है? अब प्लीज़ भाई ऐसा मत कर देना तुम लोग कि 120 में से 10 माइनस कर दिया, सब कुछ 100 के हिसाब से चलेगा बेटा। ये पहले क्या हुआ, 20% का इंक्रीमेंट तो 120 ऐड कर दिया 120, और फिर 10% का डिक्रीमेंट तो 100 में 10। क्लियर है बात मेरी? अभी वो ये वाला कॉन्सेप्ट 1 + 20 अपॉन 100 वाला और 1 - 20 अपॉन 100 वाला सिखाया था ना, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 100 से 100 कैंसिल, ठीक, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, कितना आया 108, कितना होता था 100, अब कितना होता है 8, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आया 8% का आया। कैसे मैंने बोला 8% का है, क्योंकि 100 से स्टार्ट किया है ना, तो सब कुछ कंपेयर किसके साथ करेंगे 100 के साथ। क्लियर है बात मेरी? अब इसी का एक शॉर्टकट लिखना, a + b + ab अपॉन 100। रुक जाना। अब जब भी आप वैल्यू को इंक्रीज करोगे, जब भी वैल्यू को क्या करोगे इंक्रीज करोगे तो पॉजिटिव यूज़ करोगे, और वैल्यू को डिक्रीज करोगे तो क्या यूज़ करोगे नेगेटिव यूज़ करोगे। क्या बोला गया 20% उसने बढ़ाया, ठीक है, फिर
प्लस लगाया लेकिन माइनस का 10, ये माइनस क्या बता रहा है कि डिक्रीमेंट हुआ है, माइनस प्लस 20 इंटू -10 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्लियर हो रही है बात। 20 में से 10 माइनस करोगे कितना आएगा, 10 आएगा, और यहाँ माइनस का 2 करोगे कितना आएगा, 8%। फाइनल आंसर कितने परसेंट आया था, 8%। आई बात समझ। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये लाइन जरूर याद रखना, पता चले तुम लिखो। जब भी आपको पूरे सवाल में कोई वैल्यू ना दिया जाए, सिर्फ रेशियो या परसेंटेज दिया जाए, तो वैल्यू 100 ले लें। एक्स से भी कर सकते हैं, बस वो एक्स थोड़ा सा अजीब सा लगता है। आया, समझ आया। हो गया, चलिए एक और लिखिएगा। द प्राइस ऑफ पेट्रोल, द प्राइस ऑफ पेट्रोल, द प्राइस ऑफ पेट्रोल at first increased by 20%, first increased by 20%, increased by 20%, and then decreased by 20%, increased by 20% and then decreased by 20%. Find the net change, find the net change, find the net, N-E-T, net, या effective change, net change in the price of petrol, पेट्रोल, पेट्रोल भाई पंप लिख दिया क्या। फोर परसेंट, चलो ठीक है, डिक्रीज करेक्ट। फॉर्मूला रख दिया होगा, इंक्रीज को 20, डिक्रीज को -20, गुड, सही है। अरे सही है, सच वाला सही है। आधे तो मानते ही नहीं है, मैं सही बोल देता हूँ तो बोलते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो इसी फॉर्मूले के थ्रू बात करते हैं। देखो
यही फॉर्मूला अभी सिखाया था, यही सिखाया था। पहले मैंने क्या किया, 20% का इंक्रीमेंट किया, ठीक। फिर 20% का क्या किया, डिक्रीमेंट करा, फिर 20% का डिक्रीमेंट करा, फिर प्लस 20 इंटू -20 अपॉन 100, कैंसिल, ये 20 से ये 20 कैंसिल, प्लस माइनस, तो कितना बचा, माइनस का 4%। ये माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीमेंट हुआ है। क्लियर हुई बात मेरी? चलिए एक सवाल और लिखिए, परसेंटेज आज की क्लास में ख़त्म हो जाएगा। लिखो जरा, ड्यू टू 25% इंक्रीज इन द सेल प्राइस, due to 25% increase in the sale price, of the orange, a man buy 10 oranges less 10 oranges less for 1000 rupees, for 1000 rupees, for 1000 rupees, for 1000 rupees, 1000 rupees. What will be the original price of orange? What will be the original price of orange? क्या कहने का मतलब है, पहले वो जो भी रेट था, मान लो वो x रुपीज़ था, पहले मान लो उसका रेट x रुपीज़ था, तो x रुपीज़ में वो जितने ऑरेंजेस खरीदता था, ठीक है, अब प्राइस में क्या हुआ, 25% बढ़ गया, तो सिंपल सी बात क्या हुआ, तो अब वो x प्लस x का 125% जो होगा, मतलब x का 125% जो होगा, उसमें वो 10 ऑरेंजेस कम खरीद पा रहा है। मतलब अगर वो पहले 100 खरीदता था तो अब कितने खरीद पा रहा है, 90। तो उसने पूछा है फाइंड कि पहले प्राइस क्या था, ठीक। तो 1000 रुपीज़ में मैं बोलूँ पहले प्राइस x रुपीज़ था, हर ऑरेंज था x रुपीज़ था, तो 1000 रुपीज़ में पहले उसे x ऑरेंजेस मिल जाते थे, तो एक ऑरेंज का प्राइस हो गया ना भाई, टोटल मान लो 100 रुपये में तुम 10 ऑरेंज खरीद लेके आते थे, तो 100/10 करोगे तो एक ऑरेंज मिल जाएगा ना, वही काम किया गया, ठीक। या ऐसे समझो 100 रुपये का 1000 रुपये के एक ऑरेंज की कीमत 10 रुपये है, और 1000 रुपये के ऑरेंज खरीदने गए तो कितने ऑरेंज मिलेंगे, 100 ना। क्या किया, 1000 को 10 से डिवाइड कर दिया। अब समझना अगली वाली स्टेटमेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसने बोला कि यहाँ नंबर ऑफ क्या आएंगे, ऑरेंजेस आएंगे, ठीक। अब उसने बोला 1000 रुपीज़ के ही अभी भी मैंने ऑरेंजेस ले, लेकिन अब प्राइस कितनी हो गई, 125/100 हो गई, 125/100 हो गई। जो प्राइस था उसको 25% क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, तो 25% बढ़ा दिया गया मतलब 125 हो जाना ना भाई, समझ में आ रही है बात? तो देखो जरा, अब इसको करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है, इंटू 100, क्योंकि जो डिनोमिनेटर के नीचे, सॉरी अपॉन के नीचे अपॉन होता है तो रेसिप्रोकल होता है, अपॉन x इंटू 125, 125 8 ज़ा होता है, 125 8 ज़ा होता है 1000, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 800 अपॉन कितना आ गया, x। क्लियर है बात मेरी? अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू 800 अपॉन x। अब एक बात बताओ, इसमें जितने ऑरेंजेस मिलते थे, इसमें उससे 10 ऑरेंजेस क्या हो रहे हैं, कम मिल रहे हैं,
अगर मैं इधर 10 ऐड कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, हाँ या ना? बात समझ में आई? अगर इधर पहले 100 ऑरेंजेस मिलते थे तो इधर इससे कितने ऑरेंजेस मिलेंगे? 90 मिलेंगे। तो 10 अगर मैंने ऐड कर दिया तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसको इधर ले आओ। तो 100,000 अपॉन एक्स माइनस 800 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 10। 200 एक्स इक्वल्स टू 10। 10 से ये कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 20। अब चेक करो जरा, क्या सही बात बोल रहे हैं ये? x को 1000 में रखो तो कितना आंसर आएगा? 20 रखोगे तो आ जाएगा 50 ऑरेंजेस। यहाँ पे चेक करो जरा, 20 से करोगे 40 ही आएगा। कितना आएगा? 40। तो इसका मतलब कि इस वाली प्राइस पे 10 ऑरेंजेस क्या हो गए? ये वाला 1000 थे टोटल, उसे 1,000 रुपए के ऑरेंजेस खरीदने थे। तो पहले जब वो मार्केट जाता था तो 1,000 रुपए के ऑरेंज खरीदता था और उसको मतलब मान लो कुछ मिलते थे, पता नहीं कितने ऑरेंजेस मिलते थे, ठीक। अब आज वो मार्केट गया तो उसे 10 ऑरेंजेस कम मिले, उसे 10 ऑरेंजेस कम मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। कितना प्राइस बढ़ा? 25% बढ़ा। तो मैंने बोला पहले प्राइस होता था x रुपीज़, अब प्राइस है x का 125%। तो 125/100 कर दिया। अपॉन के नीचे अपॉन है इसलिए रेसिप्रोकल हो गया। तो वो हो गया 1000 का इंटू 100 अपॉन x इंटू 125। 125 से 1000 को डिवाइड किया तो कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आ गया? 800 अपॉन x आ गया। अब वहाँ पे 1000 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 800 अपॉन एक्स प्लस कितना हुआ? 10 हो गया। सॉल्व कर दिया। हाँ, इधर माइनस भी कर सकते हैं। हेलो, हाँ Z मैं 12:30 तक आ जाऊँ, पढ़ लोगे? ठीक है, मैं 12:30 तक आता हूँ। मेरे बाद भी क्लास है क्या? क्लास है क्या मेरे बाद कोई क्लास है? हाँ, तुम लोगों की दोनों ही क्लासें बहुत, एक मैथ्स थी एक ये भी है। चलिए एक लिखिएगा। In a school of 300 students, a school of 300
students, in a school of 300 students, the number of boys is twice that of girls. The number of boys is twice that of girl. Number of boys is twice that of girls. If 50% of boys and 48% of girls appear in the examination, how many students did not appear? How many students did not appear? कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपेयर नहीं हुए एग्जाम में? ट्राई करो एक बार, स्टेटमेंट को पढ़ के उसे बस एक्स वाई ऐसे कोशिश तो करो. ये स्टेटमेंट है ना, सुनो पढ़ना. सबसे पहले तो तुम लोगों को स्टेटमेंट ही पढ़नी नहीं आ रही है. 300 स्टूडेंट थे टोटल, तो मैंने 300 लिख लिया. अब बेसिकली यहाँ बॉयज़ होंगे और गर्ल्स होंगी. मैंने बोल दिया x नंबर ऑफ गर्ल्स है. कितनी गर्ल्स हैं? x. तो उसने बोला नंबर ऑफ बॉयज़ इज ट्वाइस नंबर ऑफ गर्ल्स. तो अगर x गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने होंगे? 2x. और इन दोनों का सम क्या होगा? 300 होगा. भाई बॉयज़ और गर्ल्स का सम कितना होगा? 300 होगा. ठीक, तो बेसिकली 3x इज इक्वल्स टू, अगर 300 हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? मतलब गर्ल्स कितनी हो गई? 100. बॉयज़ कितने हो गए? 2 into 100 मतलब 200. अब उसने बोला है कि 50% ऑफ बॉयज आर अपेयर इन द एग्जामिनेशन. तो 200 का 50% निकाल दो, 100. और 48% गर्ल्स आर अपेयर इन द एग्जामिनेशन, तो 100 का 48% निकाल दो. मतलब टोटल स्टूडेंट कितने थे? 300. कितने लोग एग्जाम में अपेयर हुए? 148. तो अपेयर ना होने वाले कितने लोग हैं? 152. कैसे किया? 300 में से माइनस कर दिया कितना? 148 को, तो 152 इज आंसर. नहीं आया समझ?
ठीक है, यहाँ से परसेंटेज की दुनिया ख़त्म होती है। अब मैं एक सवाल कराता हूँ जैसा इन लोगों में एग्ज़ाम में आता है, और एक सवाल कराता हूँ, आप लोग सुन, बस परसेंटेज देखना कितना अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है। DILR का नाम सुना है, DI का नाम सुना है, डेटा लाइक दैट, इसको सुना है कभी? पढ़ना आता है? ये डेटा पढ़ना आता है? ये दिक्कत करेगी। चलो मैं एक टर्मिनोलॉजी से ट्राई करता हूँ सिखाने की, अगर आपको समझ में आता है तो। चलो एक चाय की टपरी है, उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। नंबर ऑफ सेल ऑफ चाय की इन अ पर्टिकुलर मंथ। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा बड़ी चाय की टपरी है मान लो, तो 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसी है कुछ। टपरी इतनी बड़ी है कि इतने बड़े बड़े नंबर सा 50,000 चाय भी बेच सकता है वो, ठीक है। अब जैन में उसने केवल चाय बेची जो वो थी, जनवरी में उसके यहाँ से 2000 चाय बिकी, फैब में उसकी चाय और बढ़ी और वो 3000 हो गई, ठीक। मार्च में गर्मी आ गई, चाय की सेल कम हो गई और वो कितने 1000 आ गई, ठीक। फिर उसने 1-2-3 शादियों में लगातार चाय की वो बुकिंग कर दी, ठीक, तो उसकी चाय की सेल फिर बढ़ी और वो 4000 तक पहुँच गई, ठीक। अब पढ़ते कैसे हैं, मुद्दे वाली बात करता हूँ, पढ़ता कैसे हूँ। तो जब मैंने एक पर्टिकुलर, मैं बोलूँगा कि भाई जब जैन आ रहा था, जब जैन था तो इसकी चाय की जो सेल थी वो 2000 सेल थी चाय की इन द मंथ ऑफ जैन। क्लियर है बात मेरी? और फिर क्या हुआ, 2000 से ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब ये बता रही है कि सेल इंक्रीज करी है। क्या करी है? इंक्रीज करी है। और जाकर कहाँ हुई है? वो रुकी है जब सेल 3000 हो गई है इन द मंथ ऑफ फैब। क्लियर है बात मेरी? अगली लाइन ये बता रही है डिक्रीज की सेल वापस डिक्रीज करी है और वो जाकर रुकी है 1000 पर इन द मंथ ऑफ दिस, ठीक। अब मैं बोलूँ कि अगले महीने तक सेल ऐसे चली, इसका मतलब अगले महीने सेल बिल्कुल कांस्टेंट है, 4000 कप चाय बिकी अगले महीने भी। क्लियर है बात मेरी? ठीक। अब मैं यहाँ से कई सवाल पूछ सकता हूँ। सवाल नंबर 1 मैं पूछूं कि जैन से फैब में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ सेल का, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ सेल का, समझना। पहला सवाल मैंने क्या बोला, देखो सवाल बनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं चाहिए, मिल तो। पहला मैंने बोला कितने परसेंट सेल का इंक्रीज हुआ, यहाँ पे कितना 3000, यहाँ पे कितना 2000, तो चेंज निकाल रहे हैं ना, मतलब मैंने बोला इंक्रीज कितना हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज निकालने हैं। तो 3000 में से क्या करेंगे 2000 अपॉन में क्या प्रीवियस वैल्यू पहले थी। भाई तुम ऐसा तो नहीं है ना तुम अगले वाले साल से पूरे पिछले वाले साल को कंपेयर करोगे, पिछले वाले साल से अगले वाले साल को कंपेयर करोगे ना, तो अपॉन 2000 इंटू 100। किसी ने बताया था वैसे सही, गुड। मतलब इसने सेल में इंक्रीमेंट देखा, ठीक। अब दूसरा वो बोल सकता है ये बताओ जरा फैब से अप्रैल में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। उसे लाइन से जाने की जरूरत नहीं है, पहले कितना था 3000, बाद में कितना हुआ 4000, 3000 में से 4000 माइनस को कितना होगा 1000 और डिनोमिनेटर में कौन आएगा 3000, तो 1000 अपॉन 3000 1/3 मतलब 33.33%। देखो जो सिखाया था ना वो ये रोल है, समझ में आई बात। अब इस सवाल पे आते हैं जो सवाल मैंने अभी तुम लोगों को बोला। देखो ये
पेज नंबर 1251, ये लो तुम लोग भी लो। अच्छा है तो खोलो। इसे बोलते हैं लाइन चार्ट, इसे बोलते हैं लाइन ग्राफ। 12.51 पेज नंबर 12.51 यहाँ 51, पीछे जाओ और पीछे जाओ 51 12.51 यहाँ पे 1 लाओ, 2 पेज और पीछे जाओ, बस एक और, बस ये देखो ग्राफ ने बोला है, मैं पूरा सवाल पढ़ता हूँ, आप लोग बस सुनना, ध्यान से सुनते चलना। अ लीडिंग बॉल बेयरिंग मैन्युफैक्चर है 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एक 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनके बारे में बेसिकली कंपैरिजन किया गया है। एक मैन्युफैक्चरिंग सर्कल को उन्होंने ऐसे दिखाया है, देखो जरा, एक को रेक्टेंगल से दिखाया है और दूसरे को उन्होंने सर्कल से दिखाया, कुछ इस तरह की बातें उन्होंने करी हैं उस डायग्राम में, ठीक है। लखनऊ एंड अदर इन कानपुर, एक जो है वो लखनऊ की है और दूसरी जो है वो कानपुर की है, दूसरी वो कानपुर की है। द लाइन ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ, शोज द नंबर ऑफ बॉल बेयरिंग, आप इधर आ जाओ, आप इधर बैठो इधर, या ऐसे देखोगे तो सही नहीं है ना, ऐसे इधर बैठो, हाँ। The number of ball bearing produced at Lucknow and Kanpur during the first 5 months of the year 2019, 2019 के पहले 5 महीनों में कितनी सेल हुई है, ये उसके रिगार्डिंग हमसे बात कर रहे हैं। यहाँ पिक्चर में कोई दिक्कत? अब सेल्स की बात करता हूँ, पहला सवाल पढ़ते हैं। अब सेल हमने देख लिया कि भाई जनवरी में 75 यूनिट्स की सेल हुई है जो कानपुर में, और उसी जनवरी में 50 यूनिट की सेल हुई है किसमें, लखनऊ में। देखो जनवरी में ये रहा, ये यहाँ लिखा है ना, ये लखनऊ का है सर्कल और रेक्टेंगल जो है वो कानपुर का है। तो 75 यूनिट्स किसने बेची हैं, कानपुर ने, और 50 यूनिट्स किसने बनाई हैं, 75 यूनिट्स किसने बनाई हैं, कानपुर ने, और 50 यूनिट्स किसने बनाई हैं, लखनऊ ने। अब आगे देख लोगे, अगले वाले में देखोगे तो लखनऊ ने फैब में जो है नंबर ऑफ बॉल बेरिंग प्रोड्यूस, हाँ जो लखनऊ ने 185 बॉल बेरिंग प्रोड्यूस की है, और फैब में ही किसने, जो तुम्हारा कानपुर है उसने 100 की है, फिर ऐसे फाइनली इंक्रीज किया है। पहला सवाल इन्होंने पूछा है, व्हाट respective ratio, what is the respective ratio of total number of all ball bearing manufacture at Lucknow and Kanpur together during the months of March and April। मतलब कि पहली बात, इस लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उन्होंने फिर से पढ़ता हूँ, लैंग्वेज ध्यान देना। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो, किस बात का रेशियो, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल बेयरिंग्स, कितनी, टोटल नंबर ऑफ बॉल बेयरिंग्स मैन्युफैक्चर्ड, कितनी बॉल बेयरिंग, टोटल कितनी बॉल बेयरिंग्स मैन्युफैक्चर की गई हैं, कहाँ कहाँ पर, एट लखनऊ एंड कानपुर टुगेदर। मतलब मार्च और अप्रैल, इन दोनों मंथ्स के बॉल बेयरिंग्स कंपेयर कर रहे हैं, और हमने बोला कि लखनऊ और कानपुर में टोटल कितनी बॉल बेयरिंग मैन्युफैक्चर हुई हैं, किसमें, मार्च में, और लखनऊ और कानपुर में टोटल कितनी बॉल बेयरिंग प्रोड्यूस हुई हैं, अप्रैल में। तो अब जरा मार्च में बताओ कितनी बॉल बेयरिंग बनी है लखनऊ में, 90, और कानपुर में, तो इधर देखो मार्च में हो जाएगा 90 + 125, ठीक है, और कानपुर में कितनी हो जाएंगी, वो सॉरी अप्रैल में कितनी हो जाएंगी, 135। ये कितना हो जाएगा, 430। अरे टोटल नहीं बताने, रेशियो बताना है ना दोनों का, ऑप्शन तो देखो, रेशियो बताने है ना। 21, 215, और इधर कितनी आ जाएगी, 295, 5 से डिवाइड करो, 5 4 ज़ा, 5 3 ज़ा, 5 से डिवाइड करो, 5 5 ज़ा, और 5 9 ज़ा। तो देखो 43:59 रेशियो लिखा है कहीं,
समझ आया? फिर से समझाऊं? क्या बोला गया कि जो, अब देखो फिर से टोटल कहने का मतलब हमेशा जोड़ना ही नहीं होगा। टोटल कहने का मतलब है कि लखनऊ में मतलब मार्च में दोनों कंपनियों ने मिलकर कितनी बॉल बेयरिंग बनाई थी, अप्रैल में दोनों कंपनियों ने मिलकर कितनी बॉल बेयरिंग बनाई, उन दोनों का रेशियो क्या है। सवाल इतना सा था। क्लियर हुई बात मेरी? ये पहला सवाल समझ में आया? अगले सवाल समझना जरा। अगला सवाल पढ़ना, एक बार पढ़ना तो। The number of ball bearing produced increased by 10 from May to the number of। देखो अब सवाल, अभी परसेंटेज सिखाया ना, अभी वो पॉपुलेशन वाला सवाल सिखाया था कि अगर अभी पॉपुलेशन है तो एक साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी, सिखाया था ना। अब देखो उसी से सवाल बनाया इन्होंने बोला लखनऊ जो है वो मई में जितनी भी बॉल बेयरिंग्स बना रहा है उसमें 10% का इंक्रीमेंट कर दो, मतलब 110%। तो यहाँ एक वैल्यू आएगी, हाँ या ना बोलो। सिमिलरली इन्होंने बोला कानपुर में जितनी नंबर ऑफ बॉल बेयरिंग्स बन रही हैं उसमें भी इंक्रीमेंट कर दो। कितना का बोला गया है? 20% का, तो 120% निकाल दो। तो यहाँ भी वैल्यू आएगी, इन दोनों को ऐड कर दो, वो टोटल आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? अब सोचो जरा, मई में इन्होंने क्या इतना किया, 180। अच्छा ये 180 नहीं है, 180,000 है, 180,000 उसमें लिखा है, बगल में देखो 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स। क्लियर है बात मेरी? तो इसका मतलब कितना होगा ये 180,000 यूनिट, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ या ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 198,000, 198,000 आया। तो 11 0 0, 11 8 ज़ा 88, 11 1 ज़ा 11 और 8 19। क्लियर है बात मेरी? अब जरा ध्यान, मतलब ये कौन से मंथ में बन के आई होगी, जून में। समझ में आई बात? अगले वाले में देखना जरा, उन्होंने बोला मई में तो ये चेक करो जरा, मई में तो 180 था ही, जून में उन्होंने पूछा था ना। अब अगला कानपुर, ये कौन सा था, ये किसका था, लखनऊ का था। अब कानपुर में देखो, कानपुर वाले को कितना 145, मतलब 145, हाँ 145,000 का 120, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। 0 0 0 4 174,000, ठीक है, 174,000। अब ये 174,000 प्लस दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू द आंसर। उन्होंने पूछा ना कि मई में, जून में टोटल कितनी बनी थी, तो दोनों को ऐड कर दो। 0 0 0 12 16 17 372,000, दैट्स योर आंसर। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 3 देखना, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल बेयरिंग मैन्युफैक्चर एट लखनऊ यूनिट ड्यूरिंग द फैब मार्च एंड अप्रैल टुगेदर। मतलब तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। सवाल ये समझ में आ गया? चौथा सवाल भी देख लेना, देख ये तीसरा हो जाएगा ना। इफ द एवरेज नंबर ऑफ बॉल बेयरिंग मैन्युफैक्चर्ड एट कानपुर यूनिट ड्यूरिंग द मंथ अप्रैल में टोटल कितनी बॉल बेयरिंग प्रोड्यूस करी गई है,
April, May and June is 125. That very good. Then what total number of ball bearing manufactured at Kanpur unit during the month of June? बहुत बढ़िया सवाल इन्होंने दिया। इन्होंने बोला कि अप्रैल, मई और जून 3 महीनों की बॉल बेयरिंग जो प्रोड्यूस हुई हैं वो उनका जो एवरेज है वो कितना है 125,000। यही तो बोला गया, द एवरेज नंबर ऑफ बॉल बेयरिंग मैन्युफैक्चर्ड एट कानपुर यूनिट ड्यूरिंग द मंथ अप्रैल, मई एंड जून कितनी है वो 125। अब अगर ये सवाल तुम लोग ना कर पाओ ना तो मतलब तुम लोग कसम से खराब ही इंसान हो। कैसे 125? देखो जरा, एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल अपॉन नंबर होता है ना, यही तो होता था एवरेज के लिए। तो 3 महीनों का बोला गया तो 3 से डिवाइड कर दिया। एवरेज कितना था 125,000, यही इंटू 3 कर दिया तो टोटल कितना आ गया, मई का आ गया, जून का आ गया, सॉरी मई का आ गया, जून का, अप्रैल का भी लिख देता हूँ भाई, क्यों इधर लिख दूंगा, कोई फर्क थोड़ी ना। अप्रैल का तुम्हें ऑलरेडी पता है, चेक करो, तुम्हें उसने दिया डायग्राम में ही अप्रैल का दिया है, डायग्राम में ही तुम्हें का भी दिया है, जून का तुम्हें निकालना है। तो इन दोनों का वैल्यू दी ही है, जून का निकालना आसान नहीं है। लगवा लिया, लो ये हो गया, ये 5 सवाल। मज़ा आई, समझ आया? ये होती है सवालों की लैंग्वेज। ये किसकी बुक है? ये होती है सवालों की लैंग्वेज। ऐसे सवाल, अच्छा अरे यार अब एक सवाल इसमें, इसी में जिनकी ये बुक्स हैं वो लोग ज़रा ध्यान देना, जिनके पास वो है, जिनके पास ये वाली बुक्स है ना, वो तो परसेंटेज लगाओगे घर पे बैठ कर, ठीक है। जिनके पास ये वाली बुक्स हैं उनमें मैं 1-2 क्वेश्चन मार्क करा रहा हूँ, उनको ज़रूर ट्राई करना। भाई फ़ोन रख लिया कर थोड़ी देर के लिए। मैं मना करूं उससे ज़्यादा अच्छी बात है कि आप क्लास छठी में नहीं हो। नहीं वो अलग बातें हैं, बट जो वो क्लास के बाद भी खींची जा सकती हैं। आपको मैं मना करूं वो अच्छी बात नहीं लगेगी ना। क्वेश्चन नंबर 74 से 76 आपको करना है, पेज नंबर 12.58 78। हाँ बस ये एक सवाल करके तुम लोग आना, तुम लोगों को पूरी सेट ऑफ सवाल करके आने। 74 से 76, 78 नहीं 78 तक है ना, 4 सवाल होंगे ना इस सेट में, चारों करने, 5 करने, ठीक है। ये एक सेट आप लोगों को लगा के आना है। अच्छा ये मुझे, और आप लोगों को CUT वालों को प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के क्वेश्चंस लगा के आने हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और आप लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा विच इज़ नोन एज, उस पर एक सवाल के थ्रू हम लोग थोड़ी बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग इसके भी बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।